हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए, एनआरसी, एनपीआर बना ममता का चुनावी हथियार। ममता के किले पश्चिम बंगाल में सेंध लगाना भाजपा के लिए हमेशा से कड़ी चुनौती रहा है और आज तक इसका तोड़ मोदी और शाह भी निकाल नहीं पाए, जिसकी वजह से भाजपा ममता बनर्जी से थोड़ी सी चिड़ी भी रहती है। वैसे राज्य में ममता एक बार फिर से चुनावी मोड़ में आ सकती हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह अनुमान है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनावों में नागरिकता बिल को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। दरअसल ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि वे मोदी सरकार को राज्य में एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं करने देंगी। वहीं टीएमसी सुप्रीमो नागरिकता संशोधन बिल के विरोध के सहारे बंगाली हिंदू शरणार्थियों का भी समर्थन हासिल करने की रणनीति बना रही हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों को एक बार फिर से आगाह किया है कि सीएए और एनआरसी से उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। उनकी कोशिश ये है कि विधानसभा चुनावों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के मतों का ध्रुवीकरण टीएमसी की तरफ हो। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 28% है और राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनके वोट से भी जीत हार तय होती है। ऐसे में ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उनका कोर वोटर छीटक कर दूसरी पार्टी का रुख करे। इसके साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे बड़े कमजोरी को चुनावों में ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। दरअसल हम ये भी सभी जानते हैं कि भाजपा कई सारे राज्यों में सिर्फ मोदी और शाह के नाम पर जनता से वोट मांगती है। ऐसे में कई राज्यों में जनता धोखा भी खा जाती है, तो कई राज्यों में जनता ये समझ जाती है कि मोदी और शाह केंद्र छोड़कर उनके राज्य में विकास करने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए जनता वैसी पार्टी को वोट देती है जो राज्य में ताकतवर है। देखें तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की यही स्थिति है। राज्य में भाजपा के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी भी जनता को आगाह कर रही हैं कि मोदी और शाह के नाम पर भाजपा को वोट देना अपने वोट को बर्बाद करने के समान है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर विधानसभा चुनावों को लेकर ममता बनर्जी एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं और ममता बनर्जी एक बार फिर से सीएए, एनआरसी और एनपीआर को अपना चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। वैसे भी सीएए और एनआरसी के कारण भाजपा को कई सारे चुनावों में हार मिल चुकी है और आगे भी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर भाजपा की मोदी और शाह पर निर्भरता को भी ममता भुनाने की तैयारी में है। ऐसे में ममता बनर्जी भी इस मौके का अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए मोदी सरकार यानी कि मोदी और शाह के इरादों को कुचल देना चाहती हैं ममता बनर्जी। तो देखते हैं आखिरकार किस तरीके से चुनावों में ममता बनर्जी सक्रिय रहेंगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।